भारी हंगामे के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। आइए आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं बजट की खबरें। भारी हंगामे के बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया। कोरोना महामारी की बाद पहली बार संसद में पेश हुआ आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट कठिन परिस्थितियों में तैयार किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया में कमबैक किया है, उसी तरह से अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। सरकार ने गरीबों के लाभ के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया है। 8 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस दिया, 80 करोड़ लोगों को दिया गया मुफ्त अनाज। सरकार ने गरीबों के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया। पीएम गरीब कल्याण योजना, 3 आत्मनिर्भर भारत पैकेज और उसके बाद भी घोषणाएं अपने आप में 5 मिनी बजट की तरह थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के 48 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हेल्थ सेक्टर में 137% बजट बढ़ाया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमारियों पर रोकथाम सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। देश में 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स का गठन किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमने कोविड-19 के विरुद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया है, जिसकी बदौलत आज भारत के पास 2 कोविड वैक्सीन उपलब्ध हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि एमएसएमई खनन क्षेत्र में इस टैक्स में सुधार, इस साल लेंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 15 हेल्थ इमरजेंसी सेंटर्स और 2 मोबाइल अस्पताल की शुरुआत की जाएगी। 112 जिलों में पोषण अभियान की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 7 बायोसेफ्टी स्तर के 3 लैब, बायोलॉजी लैब का भी गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.23 लाख करोड़ किया गया है। जल जीवन पर 2.87 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। देश भर में बनाए जाएंगे 75,000 हेल्थ सेंटर। बजट सत्र पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टियर 2, टियर 3 शहरों में गैस पाइपलाइन का विस्तार होगा। 2021-22 में 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी पर 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि 11,000 किलोमीटर हाईवे निर्माण का काम पूरा हो चुका है और मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ फायदा पहुंचने के बाद अब 1 करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने पर प्रस्ताव है। अब गेहूं की खरीदारी के लिए भी 75,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए 4.39 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा कंपनियों में 49% से 74% तक अनुमत एफडीआई सीमा को बढ़ाया जाएगा। साथ ही बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की योजना के तहत 3 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। पहली बार डिजिटल होगी जनगणना। डिजिटल जनगणना के लिए 3760 करोड़ का लक्ष्य। जनगणना मिशन दिसंबर 2021 में होगा लॉन्च। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 के पार की उम्र के बाद के लोग वरिष्ठ नागरिकों को अब आईटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूरोप और जापान से और ज्यादा जहाजों को भारत लाने का कोशिश की जाएगी। रिसाइकलिंग कैपेसिटी को भी 2 गुना बढ़ाने पर जोर है। वित्त मंत्री ने 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। साथ ही लेह में खुलेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। 15,000 स्कूलों को मजबूत करने की तैयारी है। 95% डिजिटल लेन देन और 10 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनियों को ऑडिट से मिलेगी छूट। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी दी जाएगी 1 साल की राहत। मोबाइल फोन होंगे महंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लोहे और स्टील के उत्पाद होंगे सस्ते। साथ ही सोना, चांदी के आभूषण और सामान, इनकी कीमतें होंगी कम। तांबे के सामान पर भी 2.5% कस्टम ड्यूटी घटाई।